तो निफ्टी आईटी एक इंडेक्स है। अब ये जो इंडेक्स है किसकी जानकारी दे रहा है? सारी आईटी कंपनीज के बारे में बता रहा है ये। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 35,000 एग्जांपल के लिए, और आज के दिन ना 500 पॉइंट्स ना ये अप चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आज आईटी कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है? तो आज अगर डिसीजन लेना है आपको कहां पे पैसा बनेगा, तो आपको ये सेंस मिल रहा है ना कि आईटी कंपनीज आर प्लेइंग वेल टुडे, आज मैं बाय कर सकता हूं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं जो सेकेंडरी मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मार्केट प्लेयर्स है ना, ये मार्केट को चलाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो प्लेयर है इसका नाम है सेबी। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं बताइए? आप सभी लोग जानते हैं? अभी कुछ देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है पता है आपको? इसका काम है मार्केट में रूल रेगुलेशन को बनाना, पुराने रूल को चेंज करना, और मार्केट में जो भी चीजें होती हैं वो बिना इसकी परमिशन के नहीं हो सकती हैं। पर आपके लिए इसकी क्या रेलेवेंस है पता है? अगर आपके साथ कुछ गलत होता है इस मार्केट में तो आप कहां जाएंगे? थाने नहीं जाएंगे। तो ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ना, वो हुआ था 1992 में। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं 1987 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, बट इसको ऑटोनोमस बॉडी जो बनाया गया वो 1992 में बनाया गया। इसके बाद जो सेकेंडरी मार्केट का मेन जो प्लेयर है उसे हम कहते हैं एक्सचेंज। देखो इसके बिना तो आप काम ही नहीं कर सकते हो ना। अब अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं ना, तो जो एक्सचेंज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला, अभी हम इक्विटी मार्केट के लिए एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला है नेशनल एक्सचेंजेस और दूसरा है रीजनल एक्सचेंजेस। अब इंडिया में, अब दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो दिल्ली में आपने देखा होगा आसफ अली रोड पे एक एक्सचेंज है छोटा सा जिसे कहा जाता है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? हमदर्द की बिल्डिंग के आगे। इसी तरह से ना इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स का अपना क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। पहले क्या होता था ना, पहले ये जो दो एक्सचेंजेस हैं NSE और BSE, ये कहाँ होते थे? मुंबई में। अब आप अगर दिल्ली में बैठे हुए हैं तो क्या मुंबई जाकर रोज अपने शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं? नहीं ना। तो उसके लिए रीजनल एक्सचेंजेस सेटअप किए गए थे ताकि आप लोग ब्रोकर की मदद से दिल्ली में भी काम कर पाए, ठीक है? अब ये जो नेशनल एक्सचेंजेस है ना, हमारी कंट्री में ये दो मेजर एक्सचेंजेस हैं जिसका नाम है NSE और BSE। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। जो BSE है ना, अभी रिसेंटली इसने अपने 150 साल पूरे किए। तो 1875 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, बहुत पुराना एक्सचेंज है। एंड NSE 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? अब ये जो BSE है ना, इसके पास मोर देन 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं और NSE के पास मोर देन ये कंपनीज लिस्टेड हैं। अब ये जो डेटा है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है क्योंकि रोज नई कंपनी लिस्टेड हो रही हैं। तो एक ये टेंटेटिव फिगर मैं आपको दे रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है। अब बहुत सारी एक्सचेंजेस में कंपनी कॉमन भी है, तो हम ये मान लेते हैं कि मोर देन 7000 प्लस कंपनीज आर लिस्टेड ऑल टुगेदर इन बोथ एक्सचेंजेस, ठीक है? तो हम ये 7000 का फिगर लेकर चलेंगे अपनी एनालिसिस में। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब सवाल ये उठता है कि ये 7000 कंपनियां बहुत बड़ी नंबर्स हैं, इनको डेली बेसिस पर आप कैसे एनालाइज करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो क्या कोई शॉर्टकट तरीका हो सकता है जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर पाए? क्योंकि ये बात तो एक्सचेंजेस को भी पता होगी ना कि 7000 कंपनियों को कोई भी एक दिन में एनालाइज नहीं कर सकता है, या 10 दिन में भी नहीं कर सकता। 7000 इज अ वेरी बिग नंबर। तो अब एक्सचेंज ने क्या किया है ना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दिया है सेक्टर्स में। तो हर एक मेजर सेक्टर के लिए एक इंडेक्स बना दिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये 7000 कंपनियां आईटी कंपनी से बिलोंग करती होंगी। इनमें से कुछ कंपनी बैंक से बिलोंग करती होंगी, कुछ कंपनी फार्मा की होंगी, कुछ FMCG होंगी, कुछ ऑटो कंपनियां होंगी। अब इन्हीं कंपनी से तो मिलके बने हुए हैं सारे 7000 शेयर। तो इनको ना सेक्टर में क्लासिफाइड कर दिया गया है, नाम दे दिया गया है निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनकी एक वैल्यू होगी, जैसे निफ्टी की वैल्यू है, जैसे सेंसेक्स की वैल्यू, ऐसे इनकी वैल्यू होगी। मैं एक एग्जांपल पकड़ के चलता हूं निफ्टी आईटी का आपको समझाने के लिए। तो निफ्टी आईटी एक इंडेक्स है। अब ये जो इंडेक्स है किसकी जानकारी दे रहा है? सारी आईटी कंपनीज के बारे में बता रहा है ये। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 35,000 एग्जांपल के लिए, और आज के दिन ना 500 पॉइंट्स ना ये अप चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आज आईटी कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है? तो आज अगर डिसीजन लेना है आपको कहां पे पैसा बनेगा, तो आपको ये सेंस मिल रहा है ना कि आईटी कंपनीज आर प्लेइंग वेल टुडे, आज मैं बाय कर सकता हूं। और अगर ये नीचे है तो डिसीजन ले सकते हो कि आईटी कंपनी को आज अवॉइड करना चाहिए। अब 7000 कंपनियों को तो नहीं कर सकते ट्रैक, तो ये एक आसान तरीका है। अब इसी तरह से ना हर एक सेक्टर को हम ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आज के दिन कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है और कौन सा सेक्टर बुरा कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो इनको बोला जाता है सेक्टर इंडेक्स, जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर की जानकारी देते हैं। अब जैसा आपने देखा कि इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं, यहां पर NSE और BSE। इनका भी ना एक इंडेक्स है जिसको हम मार्केट इंडेक्स बोलते हैं। देखो इन 2100 कंपनीज में से ना 50 बेस्ट कंपनी से मिलकर ना इन्होंने 50 का एक इंडेक्स बना दिया, जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50। और ये जो सेंसेक्स है ना 5500 प्लस कंपनीज में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट 30 कंपनीज निकाली हैं और उसको नाम दिया है सेंसेक्स 30। अब ये जो सेंसेक्स 30 है और निफ्टी 50 है, इसमें मेजरली सारी कंपनियां एक ही हैं, यानी जो कंपनी यहां मिलेगी वो यहां भी मिलेगी, पर 4-5 कंपनियां ऐसी हैं जो यहां नहीं मिलेंगी, यहां मिलेंगी। ठीक है, बाकी जो यहां पे 25 कंपनियां हैं वो यहां पर भी मिलेंगी आपको। ठीक है, अब मैं निफ्टी के ऊपर एक बात बोलता हूं कि निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों ना पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाले इंडेक्स हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है मार्केट इंडेक्स। कभी आपने न्यूज़ सुनी है जिसमें बोला जाता है आज मार्केट गिर गई? तो आज बोला जाता है आज स्टॉक मार्केट में गिरावट आई, निफ्टी इतने पॉइंट गिरी, सेंसेक्स इतने पॉइंट गिरा। उसमें ये नहीं बताया जाता है कि ये सेक्टर इतना गिरा, मेजरली इसको बताया जाता है, क्योंकि ये जो मार्केट इंडेक्स है ना निफ्टी और सेंसेक्स, ये इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाले इंडेक्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पूरी इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अगर आपको ना शुरुआत करनी चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए निफ्टी 50 से, क्योंकि ये वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनियां हैं जो 2100 कंपनी से मिलकर बनी है, या पूरी एंटायर मार्केट की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनियां हैं। तो आपको अपनी एनालिसिस, अपनी स्टडी की शुरुआत यहां से करनी चाहिए। ठीक है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद
आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। आ रहा है समझ में सबको? परफेक्ट। अब हम बात करते हैं ब्रोकर की। तो जो तीसरा पार्टिसिपेंट है ना, उसका नाम है ब्रोकर। अब देखो, ये जो ब्रोकर होता है ना, इसका काम होता है आपका डीमेट अकाउंट ओपन करना। अब यहां पे सवाल है, डीमेट किसे कहते हैं? आप सभी के पास बैंक अकाउंट है? क्या करते हो बैंक अकाउंट में? हाँ जी, पैसा निकालते हैं, डालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तुम ये भी बोल सकते हो हम अपना पैसा रखते हैं बैंक में, है ना? तो तुमने कभी सोचा है कि जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें तुम क्या रखते हो? अपने शेयर्स। तो जहां पर तुम शेयर रखते हो उसको डीमेट अकाउंट बोला जाता है। अब शेयर रखने का तरीका क्या होता है भाई? पहले खरीदना पड़ेगा ना, तभी तो रखोगे। तो ये जो डीमेट अकाउंट है, इसमें सिक्योरिटी होल्ड करी जाती है, इसीलिए इसे डीमेट बोला जाता है। शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड सब इसमें खरीद के आप रख सकते हो। अब डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं आजकल ना। अब डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें आप शेयर को खरीदी बेची भी कर सकते हो। अब ये डीमेट अकाउंट आपके लिए कौन ओपन करता है पता है? ब्रोकर करता है। अब सवाल ये है कि ब्रोकर क्यों करता है, इसको ये अथॉरिटी कौन देता है? तो एक एक्सचेंज होता है। अब ये जो एक्सचेंज है, ये एनएससी, बीएससी कुछ भी मान लेना इसे। एक्सचेंज ने ना मेंबरशिप निकाली है अपनी, और उस मेंबरशिप के लिए एक फी सर्टेन चार्ज की जा रही है। अब ये ब्रोकर अगर मेंबरशिप ले लेता है और इस फी को दे देता है, तो ये ब्रोकर क्या बन जाएगा? एक्सचेंज का ऑथराइज्ड मेंबर बन जाएगा। और ये फिर मेंबर क्या करेगा? ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज पर तो जितने हमारे देश में 22 करोड़ डीमेट होल्डर हैं, ये कहाँ पे जाकर खरीदी बेची कर रहे हैं? एक्सचेंज पर। अब एक्सचेंज यानी एक प्लेटफॉर्म हो गया जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, यानी ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर ओपन करेगा, पर ब्रोकर ये तभी ओपन कर पाएगा जब एक्सचेंज की मेंबरशिप लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ब्रोकर मेंबरशिप क्यों लेता है? सवाल ये है कि भाई वो क्यों मेंबरशिप ले रहा है, इतना बड़ा पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? तो इसका जवाब ये है कि ये जो ब्रोकर है ना, ये क्लाइंट का डीमेट अकाउंट ओपन करता है, और ये जो क्लाइंट है ना, ये स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रांजैक्शन करता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन करेगा, ये बाय सेल करेगा, बाय सेल करेगा ना। अब जो बाय सेल करेगा ना, उस पर चार्जेस देने पड़ेंगे इसको। क्या देने पड़ेंगे? चार्जेस। इसे ब्रोकरेज बोल देते हैं। चलो, अब इसे ब्रोकरेज मैं बोलता हूं। अब ये ब्रोकरेज किसकी कमाई है? और पता कितनी होती है? इतनी होती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ज़रोधा का प्रॉफिट देख लिया तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट उसका 5500 करोड़ का है। एक कंपनी की टोटल वैल्यू उतनी नहीं होती है, 5500 करोड़ तो ब्रोकरेज कमा लेता है वो साल में। अगर हम सबको 5500 करोड़ मिल गए, सबको, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, यही तो बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो कितने होते हैं समझ लो, और एक साल की कमाई है उसकी। तो ये ब्रोकर का बेनिफिट समझ गए क्या है? यही बेनिफिट है। ठीक है, डन। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? कोई भी बन सकता है, तुम भी बन सकते हो। भारत के नागरिक होने चाहिए, जेब में पैसे होने चाहिए। कुछ एग्जाम्स होते हैं, वो क्लियर करके ब्रोकर बन सकते हो। ब्रोकरेज चार्ज के नियम होते हैं, बिल्कुल नियम होते हैं। नियम कुछ ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम ब्रोकरेज 5 पैसा आप चार्ज कर सकते हो, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब ये 5 पैसा क्या होता है समझ लो, पर 1000 रुपीज या पर 1 करोड़ समझ लो। 1 करोड़ पे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 करोड़ रुपए अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, यानी टर्नओवर करते हो, तो 0.5 पैसे
का कैलकुलेशन 5,000 की ब्रोकरेज से बनेगा। इसे पर 100 रुपीज चार्ज किया जाता है, वैसे पर कैलकुलेशन वहां पे ज्यादा समझ में आती है। अगर आप 50 लाख की खरीदी करते हो, 50 लाख की बिकवाली करते हो, तो टर्नओवर हुआ 1 करोड़, और इस पे अगर 5 पैसे ब्रोकरेज लगी तो 5,000 रुपए आपने एज अ ब्रोकरेज चार्ज दे दिया। ठीक है।